हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको वो फॉर्मूला ड्राइव नहीं कराऊंगा, F इक्वल जी m1 m2/r², जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? जो फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका G m1 m2/r²। यही आपने पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। इस फॉर्मूले को हम ड्राइव नहीं करेंगे, इसे मैं पहले ड्राइव करा चुका हूँ। लेकिन आज हमें इससे एक ड्राइव फॉर्मूला करना है, इससे एक फॉर्मूला निकालना है हमें, जो कि होता है F इक्वल एम जी, जिसे हम लोग वेट भी बोलते हैं। W इक्वल एम जी हम यहाँ पुट करते हैं, W इक्वल एम जी। ये क्या है? आपका वेट है। वेट क्या होता है? वेट होता है जिस फोर्स से आपको बॉडी, जिस फोर्स से बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रही है, उसे हम लोग बोलते हैं वेट। वेट कुछ नहीं होता। वेट का फॉर्मूला जो आप लिखते हैं, वेट इक्वल एम जी। ये है एम आपका मास ऑफ द बॉडी, एंड जी है स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड ये जो कैपिटल जी आपको दिखाई दे रहा है, इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है। आप कोई भी दो बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो जी की वैल्यू जो है कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रखते हैं? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही रखते हैं। लेकिन ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इसकी भी वीडियो मैं आपको बना चुका हूं। यानी ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। ड्यू टू हाइट, यानी अगर मैं हाइट पर जाऊंगा तो भी जी की वैल्यू वेरी करेगी, और मैं अगर डेप्थ में जाऊंगा अर्थ के तो भी जी की वैल्यू कम होती है। तो वेट आपका वेरी करता है, ये आपको पता है। तो क्योंकि वेट का फॉर्मूला है एम जी, और इसके अंदर जी आ रहा है, इसका मतलब ये वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, तो वेट भी आपका वेरी करता है। लेकिन आप लिखते हैं वेट इक्वल W इक्वल एम जी। तो वेट क्या होता है? जिस फोर्स से अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, जिस फोर्स से अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दैट इज नोन एज वेट। ये फॉर्मूला आखिर कहां से आता है? यहीं से आता है। ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूला से ही निकला है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि पुट तो वो कर रहे होते हैं W इक्वल एम जी, W इक्वल एम जी, लेकिन हमें पता नहीं होता कि आखिर ये ड्राइव कहाँ से हुआ है। तो आज इसी को हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, चलिए इसको ड्राइव करते हैं। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। कैसी फोर्स है? वीकेस्ट फोर्स है, एंड ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, यानी मैसिव बॉडीज और स्मॉल बॉडीज के बीच हमेशा दो पार्टिकल्स के बीच फोर्स होती है, और वो होती है आपकी वीकेस्ट फोर्स है, और ऑलवेज अट्रैक्टिव होगी। ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होती। ये दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट होना चाहती हैं। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है, तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाती? अगर कोई दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट होना चाहती हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि दोनों की फोर्स अपोजिट है। तो अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? अट्रैक्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि ये वाली फोर्स, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस फोर्स। एज कंपेरिजन टू दिस फोर्स, ये फोर्स बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑन ए बाई बी, फोर्स ऑन बी बाई ए, यही लिखते हैं हम। तो ये दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जिसे अर्थ लगा रही है, वो ज्यादा फोर्स है। आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो ये ज्यादा फोर्स आती है। तो ये दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस, एफ ए बी और एफ बी ए। ठीक है, तो दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स जो कि अर्थ लगा रही है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस। और दूसरा फैक्टर फ्रिक्शनल फोर्स भी आता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। किसके? रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो इसके दो आंसर्स हैं, एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा है, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? चलते हैं। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये कैसी फोर्स है? आपकी लॉन्ग रेंज फोर्स है। देखिए मेरे स्टूडियो के अंदर दो पार्टिकल्स के बीच भी लग रही है, और मेरे और सन के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो मेरे और सन के बीच तो बहुत दूरी है, तो मेरे और सन के बीच में बहुत दूरी है, तो मतलब ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। बहुत दूर दूर पार्टिकल्स पर भी लगती है, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगर मैं दो पार्टिकल्स लेता हूं,
इन दो के बीच भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन इनके बीच मैंने कोई तीसरी बॉडी यहां रख दी, तो क्या इस थर्ड बॉडी की वजह से इन दोनों पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगी? नहीं होगी, ये इंडिपेंडेंट है थर्ड बॉडी। क्लियर? तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल। अगर सपोज अभी मैंने बॉडी रखी है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन ए एंड बी चेंज नहीं होगी। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच चेंज नहीं होती कोई थर्ड बॉडी लाने पर। क्लियर? अब देखिए, मैंने इसमें यहां बॉडी रखी है, अभी मैं क्या करता हूं, यहां पानी भर देता हूं। सपोज मैंने यहां वाटर फिल कर दिया, सपोज ये मेरे पास ये दो बॉडी हैं, इन दोनों बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अभी ये कहाँ रखे हुए हैं, एयर में। अभी इन सेम बॉडीज को मैं वाटर के अंदर ले जाता हूं, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होती ड्यू टू द मीडियम। मीडियम चेंज करने पर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके फॉर्मूला में भी मीडियम आता है, एप्सिलॉन नॉट। इसके फॉर्मूला में आपको कहीं भी मीडियम नहीं दिखेगा, तो मीडियम चेंज करने पर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होती है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। इस फॉर्मूला F इक्वल mg ये आया कहां से? आपको पता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल g m1 m2। ये देखिए, ये एक एप्पल है, ये न्यूटन भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, एप्पल को एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जो एप्पल है, ये कहाँ है? h हाइट पर है। कहां से? h हाइट पर है आपका अर्थ से। अर्थ से h हाइट पर है, और ये है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, एंड ये h हाइट पर है एप्पल। तो आपको पता है ये h हाइट बहुत कम है एज कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका 6400 किलोमीटर, और ये कितना है? 100-200 मीटर होगा, 50 मीटर होगा, 30 मीटर होगा। तो ये h आपका बहुत कम है एज कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देखेंगे जरा, जी m1 मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ एप्पल, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो आर क्या लूंगा? आर प्लस एच, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स में जो डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर टू सेंटर लेते हैं। क्लियर? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास। ठीक, अभी जरा देखेंगे, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका मास ऑफ अर्थ, ये है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर? अगर मैं जी एम ए बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो किसी को कोई दिक्कत, कोई संकट नहीं होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर, और ये आपका m यहां पर है, ये हो जाएगा आपका r बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यही बनेगा, देखिए आप जरा, यही बनेगा। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है और आर स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया है, और ये m आपका है मास ऑफ एप्पल। तो ये आपको पता है क्या है, एम ए, और ये आ जाएगा आपका g। इसको मैं पुट कर दूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर? अब जरा ऐसे देखिए, ये क्या है आपका r अपॉन आर प्लस एच। आपको पता है ये h आपका बहुत छोटा है एज कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या इसे मैं जीरो मान लूं? इसे मैं जीरो मानूंगा तो ये हो जाएगा आपका r बाई आर। तो r बाई आर क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। तो ये निकल के आएगा आपका r बाई आर प्लस 0 कर दूंगा, और ये कट के आपका क्या हो जाएगा? 1। तो मैं सिंपल यहां लिख सकता हूं h बहुत छोटा है एज कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपका जो फोर्स है वो फोर्स कितने के बराबर आया? mg के बराबर आया। मास ऑफ बॉडी, जो कि मास किसका है? एप्पल का, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही तो फोर्स क्या होती है? वेट होती है आपका, वेट होती है mg के बराबर। तो दिस इज द फोर्स वाई विच दिस इज द फोर्स वाई विच अर्थ अट्रैक्ट एनी पार्टिकल टूवर्ड्स इट। ठीक है, ये वो फोर्स है जिसे
अर्थ हर पार्टिकल पर लगाती है अपनी ओर खींचने के लिए, और कितनी फोर्स होती है, W इक्वल mg। इसे मैं फोर्स भी बोल सकता हूं, लेकिन ये आई कहां से, ये आपकी आती है F इक्वल Gm1m2/r² से ही आती है। बस मेरा पर्पस यही था इस वीडियो को बनाने का कि ये जो वेट है आपका W इक्वल mg, वो आया कहां से है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही आया है। क्लियर? तो ये होता है m आपका, दिस इज, इसको लिख देंगे आप, दिस इज द फोर्स, this is the force by which earth attract any particle। इस फोर्स से ही क्या है, अर्थ किसी भी पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करने पर कहां ले जाना चाहती है, सेंटर की ओर, और सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होती है, तो यहां आपका वेट क्या हो जाएगा, जीरो। इसका वीडियो मैं पहले आपको बना चुका हूं, ये आप जाके उसको देख सकते हैं। क्लियर? तो आपको समझ आया कि जो W इक्वल mg है वो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही आता है। क्लियर? ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए एंड सपोर्ट करिए आप। ठीक है, थैंक यू।